रामनगरी अयोध्या के पर्यटन सहित चौमुखी विकास, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक संदेश और सशक्त सामाजिक संरचना का आधार लिए टीवी और फिल्मी कलाकारों की प्रस्तुति से सजी 9 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामलीला का मंचन गणेश वंदना के साथ ही प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ कराया। और फिर देखते ही देखते फिल्मी कलाकारों ने एक के बाद एक धार्मिक प्रस्तुति करके सामाजिक और आध्यात्मिक संदेशों की धारा बहा दी। समूचे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दूरदर्शन, नेशनल और डीडी भारती पर किया जा रहा था। वैश्विक महामारी कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम स्थल पर आम जनमानस का प्रवेश नहीं रहा। अयोध्या के रामलीला का प्रसारण शाम 7 बजे से शुरू हुआ। संवाददाता आजम की रिपोर्ट। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमको ये अवसर मिला कि अयोध्या नगरी में जहां पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, वहां पर इस अयोध्या की रामलीला को करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। हम सभी का अयोध्या वासियों का धन्यवाद करते हैं। ये अयोध्या की रामलीला दुनिया के करोड़ों लोग आज इसको देखेंगे। 7 से 10 बजे तक ऑनलाइन इसको दिखाया जाएगा। देश भर के मशहूर कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं। 14 भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। भगवान राम के जहां चरण पड़े वहां से मिट्टी लाकर उनकी मूर्ति बनाई गई, उनकी अभी पूजा चल रही है। उसके बाद में ठीक 7 बजे इसका प्रसारण होगा। इस रामलीला में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आएंगे और हमने हमारे प्रधानमंत्री जी से उनको निमंत्रण पत्र भेजा है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस रामलीला में 25 तारीख को दशहरे के दिन आए, विजयदशमी इस बार अयोध्या में मनाएं, ऐसा हमने उनको निमंत्रण भेजा है। जैसी सूचना आएगी हम आप सबको बताएंगे। सर, इस कार्यक्रम में पारंपरिक और जो इस तरह से धार्मिक है सबका ध्यान रखा गया है, खासतौर पे जैसे नेपाल से सीता के वस्त्र मंगाए गए हैं, ज्वेलरी यहाँ से बनी है, इस तरह का क्या कॉन्सेप्ट है इनके पीछे का? जो हमारे भगवान श्री राम का यहाँ पे किरदार कर रहे हैं उनकी वेश। रामलीला हमारे सांस्कृतिक पक्ष के रक्षा का, सांस्कृतिक पक्ष के संरक्षण का और सांस्कृतिक पक्ष में कोई अपभ्रंश ना आवे, उसका सबसे बड़ा साधन है। अयोध्या धाम श्री राम जी की जन्मभूमि, करोड़ों करोड़ लोगों के आस्था का केंद्र और विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। ऐसे आध्यात्मिक केंद्र पर सिनेमा के, टीवी के कलाकारों द्वारा यह जो मंचन किया जा रहा है, पूरे विश्व में, पूरे देश में एक नया संदेश लेकर के आएगा। पर्यटन की दृष्टि से भी, सांस्कृतिक रक्षण के दृष्टि से भी और अन्य सभी दृष्टियों से, व्यवसायिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा आर्थिक महत्व भी होने वाला है। क्योंकि इस तरीके से जब कार्यक्रम अयोध्या धाम में होंगे, अन्य और भी कार्यक्रम होंगे, तो निश्चित तौर पर अयोध्या धाम के आसपास के क्षेत्रों में लोगों का उन्नयन होगा, विकास होगा, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी और इससे निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा विकास का दौर भी शुरू होगा। यूपी संस्कृति विभाग इसमें जुड़ा हुआ है खास तौर पे, क्या यूपी सरकार इसके माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है अयोध्या में? देखिए, हम लोगों का लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन